Okay, it's on. So, guys, you know who Hello. is there? The triggered Insaan. So, my sister said कि triggered Insaan बहुत शांत है, वो गाली गलौज नहीं करेगा, तो ये वीडियो देखने लायक है. So, I've reached Bangalore. I'm heading to the pickup point. Cab driver is already waiting for me, and it's been almost 4 years since I've left Bangalore. And 4 साल बाद रिटर्न करना काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. बहुत कुछ चेंज हो गया है, पर बहुत कुछ सेम है कि बैंगलोर एयरपोर्ट इज़ आउटसाइड द सिटी, सो वो कभी चेंज नहीं हो सकता. बट बाकी बहुत कुछ चेंज हुआ है. फन एलिमेंट है कि मेरे को अपना सामान के लिए वेट नहीं करना होगा, बिकॉज आई जस्ट हैव अ केबिन बैग विथ मी. आई थिंक ट्रैवल का वन मंत्र है दैट यू शुड ऑलवेज ट्रैवल लाइट, बिकॉज हेवी ट्रैवल करने से बहुत दिक्कत आता है. एक तो सामान का वेट करो, ज़्यादा हेवी सामान ले जाओ, फिर ट्रॉली देखो. बट विथ लाइट लगेज प्रॉब्लम नहीं होता है. सो बैंगलोर इज़ अ वेरी गुड सिटी टू लिव, बट दो बड़ा प्रॉब्लम है. एक है कि यहाँ का हार्ड वाटर. सो व्हेन आई वाज इन बैंगलोर मैं बहुत हेयर लॉस होता था. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट द एयरपोर्ट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मेन सिटी, जिसकी वजह से एटलीस्ट 1500 का कैब चार्जेस लग जाता है, विच इज़ वेरी हाई. सो रीच द एग्जिट. सो माई कैब ड्राइवर हैज़ आस्क्ड मी टू वेट एट 4 or 5. Finally, my cab has arrived. Thank you. You saw me kya from there? Yeah. You were not standing here kya? No, you were standing there kya? Standing here. एक second. How long will it take to reach the hotel? 1 hour. 1 hour? I think 20 some minutes. 20 minutes. 42 kilometer. Location. Location Smack Sterling. 1 minute. So I'll be taking around 1.5 hours to reach the hotel. I hope that I don't get late for the event. And we have reached the Bangalore city. I was feeling so nostalgic seeing this Bangalore traffic 4 years later. काफ़ी nostalgic feel हो रहा है. Almost same, वापस वही रास्ता देखना, वही ग्रीनरी देखना, वही ट्रैफिक जैम देखना. मतलब तो I've stayed in Bangalore for around 1 year and still looks the same. कुछ चीज़ change हुआ है, but still looks the same. I'm actually coming back to the same area where I used to stay back when I was in Bangalore. And मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है कि वापस वही सारे रोड्स पे हम जा रहे हैं जहाँ पे हम भाग के ऑफिस जाते थे कि लेट हो रहा है क्लाइंट मीटिंग के लिए. तो अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. वापस पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं. एंड मैं आपके साथ शेयर करते जा रही हूँ अपनी यादें. एंड वन मोर थिंग, मतलब मेरे को याद आ रहा था कि एक और चीज़ जो मेरे को बैंगलोर का बहुत अच्छा लगा था वो था मेघना बिरयानी. सो मैं उसे भी पैक करा के घर ले जाऊंगी, एकदम आराम से दबा के बिरयानी खाऊंगी. मेरे को अपना पुराना ऑफिस, पुराने रोड्स सब कुछ याद आ रहा है. मज़ा आ रहा है देख के. तो मेरे को अभी भी आधा घंटा प्लस है होटल पहुंचने के लिए.
मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी डिले हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ा रश हो जाएगा क्योंकि रेडी होना है, इवेंट में जाना है, तो रेस्ट जैसा तो कुछ होगा नहीं, बट आई विल ट्राई टू शाइन एंड so I've seen one thing over here in Bangalore कि यहाँ पे रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है कंपेयर टू 4 years बैक एंड प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए हैं. मतलब जितना सुनने में आया है यहाँ पे, जैसे मुंबई में 1 BHK अराउंड 1.2 1.5, वैसे यहाँ पर भी सेम रेट है. इवन रेंट पे भी अगर घर लेंगे तो इट्स सेम एज मुंबई का रेट. तो ये भी मुंबई को वन ऑफ दी एक्सपेंसिव सिटी में टक्कर देने के लिए आ गया है बेंगलुरु. सो इवन पे वाइज भी बैंगलोर मुंबई जितना हो गया है. सो इंडेक्स मैच तो कर रहा है. सो ये रास्ता अभी, सो आई डिड माई डीसा क्लासेस ऑल्सो फ्रॉम हियर. सो सैटरडे संडे को मतलब जब ऑफिस थोड़ा नहीं रहता था, वैसे तो आई वॉज इन बिग 4, तो सैटरडे संडे भी ऑफिस होता था, बट कुछ मतलब आई यूज टू स्किप सैटरडे संडे बिकॉज उस दिन मेरा डीसा क्लासेस होता था एंड जो मेरे को जाना होता था क्लासेस में क्लास अटेंड करने, उसके बिना वरना एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा. सो ये सेम वही रास्ता है जहाँ पे आई यूज टू कम टू अटेंड माई क्लासेस एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर काफ़ी सारे प्लेसेस जितना भी टाइम बचता है मेरे पास यहाँ पे. और एक चीज़ है बैंगलोर का, यहाँ का साड़ीज़. तो इनिशियली जब हम यहाँ आए थे तो माई मॉम केम विथ मी, तो शी वॉज वेरी मतलब एक्साइटेड सीइंग सो मेनी नाइस डिज़ाइन साड़ीज़. तो शी हैड परचेज्ड ऑल्सो. तो इवन अभी भी शी हैज टोल्ड मी कि एक ये बुटीक से कुछ कपड़ा लेके आना है. तो देखते हैं कि टाइम मिलता है तो आई विल श्योरली पिक दोज क्लोथ्स फॉर हर. मोस्टली नियर बाई ही है, तो आई विल जस्ट try to do that. I'll try to also buy things like Theobroma का केक I'll buy, वरना वो मुंबई और फिर बैंगलोर का एयरपोर्ट में मिलता है. देन मेघना बिरयानी एक है, फिर मैसूर लाल पाक है. तो ये सब चीज़ मेरे को ख़रीदना है एंड देखते हैं और क्या क्या चीज़ है जो मेरे को अच्छा लगता है एंड आई जस्ट टेक बैक होम कि मेरे को मेमोरी ताज़ा हो जाए. जो आई थिंक when I was 22 years old, then I moved to Bangalore, but then COVID इतना बढ़ गया तो उसके बाद से I was working from home only. तो अभी अच्छा लगता है क्योंकि जब पिछली बार हम बैंगलोर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में था, क्योंकि जस्ट उसके एक दिन बाद वो लॉकडाउन लग गया था कि कोई फ़्लाइट नहीं चलेगा, कोई ट्रेन नहीं, कोई भी उतना मूवमेंट नहीं रहेगा. सो इसीलिए काफ़ी हड़बड़ी में हम इवन बैंगलोर छोड़े थे. ऐसा हुआ था कि हम सामान भी बहुत, मतलब ऑलमोस्ट में 90% सामान यहीं था. फिर थोड़ा जब कोविड शांत हुआ उसके बाद मूवर एंड पैकर के थ्रू वापस वो सामान हम मंगवाए थे. तो या काफ़ी कुछ है यहाँ पे. मोस्ट प्रोबेबली आई विल मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो ओवर हियर. देखते कितने देर में आई विल रीच माई होटल. एक चीज़ आई थिंक मेरे को ये एक चीज़ थोड़ा कोइंसिडेंस लग रहा है. बैंगलोर वॉज माई फर्स्ट वर्क प्लेस एंड आज बैंगलोर आके आई स्टार्टेड माई फर्स्ट व्लॉगिंग ऑल्सो. सो काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये कोइंसिडेंस लग रहा है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कैब में बैठ के एंड मेरे को रैंडम ये थॉट्स आ रहे हैं. तो ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड है एंड लिटरली एवरी डे सुबह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे. इस रास्ते में बहुत ट्रैफिक रहता है. एंड जब घर वापस आते हैं तो इसी रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पे रहता है. सिंस आज वीकडे नहीं है तो थोड़ा खाली है, बट काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे. बट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, मतलब कंपेयर टू अदर सिटीज़. सो वी हैव फाइनली रीच्ड आवर होटल एंड अब फटाफट, टाइम नहीं है ज़्यादा एंड अपने को फटाफट रेडी होके इवेंट पे चलना है.
ये है रूम, थोड़ा ठीक ठाक है बट इसका जो एक्सटीरियर जो इसका व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। चलो हो गई मैं फटाफट तैयार। कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने एक ब्लैक जंपसूट पहना है, जस्ट एक नॉर्मल ब्लैक जंपसूट एंड हल्का सा मेकअप किया एंड वी आर रेडी। चलो इवेंट में चलते हैं। To request all the faculties of CA Foundation to be here on stage and felicitate our CA Foundation. You want to say something? Maybe video. ये ब्लॉग बना रहे हो क्या? हाँ. Okay, it's on. So, guys, you know who is there? The triggered इंसान. So my sister said कि ट्रिगर्ड इंसान बहुत शांत है, वो गाली गलौज नहीं करेगा, तो ये वीडियो देखने लायक। एक बात बताओ, आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलोगे वो ऐसा सीधा क्या हाँ गाली देना शुरू कर देगा? नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं वैसे नहीं देता जनरली। हाँ, सो दैट वाज अ फीडबैक, मतलब निश्चय इज लाइक अ वेरी सीधा साधा काइंड पर्सन, तो ही माइट नॉट गिव। तो ये वीडियो देख के शी हैज गिवन अ फीडबैक टू मी। क्या नाम है आपकी? उर्वी। उर्वी, थैंक्स यार, मेरा इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच। Okay, it was really nice meeting. This is your first time in Bangalore? नहीं, Bangalore probably 7 times. This is my I was actually staying in Bangalore for around a year, and this is my 4 years later I've come to Bangalore and to meet Triggered Insaan. I think I honestly love अब हम this बना city. ले कंटेंट। हाँ, so I was saying I love this city because यहाँ का weather बहुत अच्छा है। Okay, even me. दिल्ली से यहाँ पे आओ ना, फिर तुम्हें लगता है So you're यार from इतना Delhi? प्लेजेंट, Okay. इतना प्लेजेंट ऐसा भी होता है वहाँ पे, या तो सिर्फ एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी होती है। And extreme pollution भी। अच्छा बात है। थैंक यू Thank you. मिल जाएगा, हो जाएगी वायरल, हो जाएगी वायरल। पर अब ये सोच रहे होंगे कि ईशा तुम अनअकैडमी की इवेंट में गई, पर क्यों गई? तो अनअकैडमी ने मुझे निश्चय, अका, ट्रिगर्ड इंसान, जय देसाई एंड ईशान शर्मा को इनवाइट किया था एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जज करने के लिए, जिसे कहते हैं सीए's गॉट टैलेंट। जैसे इंडियाज़ गॉट लेटेंट है जो समय रायना का शो है, वैसा ही एक यहाँ पर पर्टिकुलर सेगमेंट था जहाँ पे स्टूडेंट्स, सीए टीचर्स आके अपना टैलेंट दिखाएंगे एंड हम उसे जज करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट मैंने अपने इस वीडियो में डाला है। तो अगर आपको ये वीडियो वो पर्टिकुलर सेगमेंट देखना है तो आप ये वीडियो को इसके बाद से आप पूरा वो सेगमेंट को देख सकते हैं। ओके, बाय। अगले सेगमेंट में तो मैंने नोटिस किया कि आज इस रूम में इतना सारा टैलेंट है, इतने सारे लोग बैठे हुए, हमारे एजुकेटर्स पढ़ाने में और टॉपर्स पढ़ने में तो नंबर 1 है ही, बट आई एम श्योर कि इनमें से कुछ न कुछ ऐसे छुपे रुस्तम भी छुपे हुए जिनमें बहुत सारा हिडन टैलेंट है। तो आज हम देखेंगे वो हिडन टैलेंट को। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? Okay, but there's a before I call all the contestants उनका talent दिखाने के लिए we have an amazing panel of extremely talented judges. Can I invite Ishan Sharma, CA Jay Desai, Isha Jaiswal and निश्चय मलान। ये लोग हैं हमारे आज के judges। Come on everyone। Okay, a very warm welcome to you all of you. I am sure कि आपको इस राउंड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप हो आज के जजेस। So what you have to do is यहाँ पे कुछ contestants आने वाले हैं, आपको उन्हें जज करना है, but there's a twist. And the twist is कि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ 60 seconds मिलेंगे। सिर्फ 60 seconds में उन्हें अपना टैलेंट दिखाना है। So here I will invite the first contestant, CA शांतम गुप्ता। Thank you sir for coming. Firstly sir, आपको क्या लगता है कि आपका ऐसा क्या हिडन टैलेंट है जो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए? मैम, ऐसा कौन सा टैलेंट नहीं है मेरे में, ऊपर से नीचे तक टैलेंट ही टैलेंट भरा पड़ा है। बस कौन सा मेरे बच्चों को देखना है वहां पर चैट में लिख दें, जितने लर्नर्स आज हमें देख रहे हैं। आई होप आपको मजा बहुत आ रहा होगा। कुछ टैलेंट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे टैलेंट है तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा पहले दिखाना है। तो पढ़ाने के अलावा जो टैलेंट है वो मैं जरूर यहाँ पर शोकेस करना चाहूंगा। तो अब देखते हैं सर का क्या सर में वो हिडन टैलेंट है। कम ऑन सर,
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा ओ कसरत करोगे अभी आप। वन लेग Push-ups. One leg push-ups. Okay, can we count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 11. अरे 25 12, तो हो चुके हैं। 13, 14, 15, 16. Come on. 17, 18, 19 and 20. और करोगे? तो सर आज आपकी जिम की छुट्टी हो गई, आपकी सारी एक्सरसाइज यहीं हो गई। Thank you so much for being with us here today. Now I would like to invite our second contestant, Umang Patel. Can we have you here? तो उमंग, आपको क्या लगता है कि क्या है आप में ऐसा हिडन टैलेंट? सच तो कोई हिडन टैलेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाई में जब बीच बीच में बोर हो जाते तो थोड़ा बहुत शायरी वारी लिख लेता। तो एक बार सुनाई दो आज शायरी। हाँ लाया हूँ एक मिनट। तो ऑडियंस प्लीज थोड़ा साथ देना, कम ऑन। तो शायरी ऐसी चलती है कि गुजरा किसी मोड़ से जैसे थम सा गया। वाह। गुजरा किसी मोड़ से जैसे थम सा गया, देखा चारों ओर तो सब रुक सा गया। दिल ने कहा कि मत याद कर उसे, जिसके साथ गुजारे ऐसे लम्हे इन राहों में, कि वो निकल गए आगे और हम छुपे रह गए उनकी बाहों में। वाह 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 वाह। ऐसे कैसे क्लियर होगी सीए? ओके वेट उमंग इधर आओ। ओके तो अभी हम हमारे जजेस से पूछेंगे कि उनको आपकी शायरी कैसे लगी। कम ऑन, एनीवन हु वुड लाइक टू टेल? सच बोलना है झूठ? सच बोले कि सच बोलो नहीं, यार। सच तो उसने बोला हुआ है। We asked him कि which age did you get your first GF? तो उसने लिखा हुआ है still waiting। तो शायरी बंद कर दे, मिल जाएगी। शायरी की वजह से नहीं मिल रही है। Exactly। मुझे बेस्ट चीज लगी जब आपने उससे पूछा कि व्हाट इज योर टैलेंट, उसने बोला ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं है। सच बोल दिया। नहीं बहुत बढ़िया थी शायरी, समझ नहीं आई बट अच्छी थी। ईशा आपको कैसी लगी? मतलब ये लोग जो होते हैं ना रैंकर्स लोग, ये बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़े हैं बस, और फिर रैंक ले आते हैं। आई थिंक उमंग भी वन ऑफ दोज है कि कुछ नहीं आता है, बस शायरी बोल के चले जाते हैं। सीए में रह के मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि हम सीए एस्पिरेंट्स रिलेशनशिप में चीट ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप ही नहीं होती है। तो अभी हम बुलाएंगे, थैंक यू सो मच उमंग फॉर बीइंग हियर। पर उससे पहले जो हमारे शांतम सर थे, उनका तो मैं पूछना भूल ही गई हमारे जजेस से। सर एक बार आप आ जाइए वापस, जजेस का रिव्यू लेना चाहती हूँ मैं कि उनको आपका टैलेंट कैसा लगा। क्या वो सच्ची में मानते कि आप टैलेंटेड हो? सर फॉर्म आपका सही नहीं था। मैं मतलब परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अटेम्प्ट दे रहा हूँ, लेकिन रैंक आएगी सर। कितने अटेम्प्ट दोगे यार? सर देखो अटेम्प्ट ऐसा है कि मोहब्बत की तरह, जितना हो करते रहना चाहिए, एक दिन सच्ची मोहब्बत मिल ही जाती है। आपको सीए का एक्सपीरियंस कम लग रहा है मोहब्बत से? सर मोहब्बत का भी है, सीए का भी है, बैलेंस है, बैलेंस जिंदगी में। सर 28 सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फेम या फिर मनी। हाँ तो आपने फेम चूज करा एकदम। तो फिर आप अनअकैडमी में पढ़ा क्यों रहे हो? आप इंस्टा पे रीले बनाओ, सर उसमें फेम मिलेगा ना। एक्चुअली सर बात क्या है ना, दिल पे मत लेना, बट एक्चुअली बात क्या है ना, मैंने सोचा कि कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम करने की जगह कुछ अच्छा कंटेंट बना के उस पर काम किया जाए। ये भी बात सही है सर। क्या बात कर रहे हो? ये भी बात सही है सर, इतना ज्यादा पैसा नहीं है, फेम है फेम, पैसा नहीं है। सर तब भी 2 गाड़ी आपके पास, पर सुना है कि आपको सर अभी तो बाहर देगा, मैंने मर्सिडीज से उतर रहे थे। सर वो ड्राइवर चला रहा था, इसके लिए रखा। वही ड्राइवर भी है। ये एक स्किल नहीं आता है शायद। I मनी think। है उनके पास बहुत सारा, इसलिए अभी फेम चाहिए उनको। मनी सॉर्टेड है ना? सही बात है, पैसा तो है ही, सीए बन गए तो पैसा तो कमा ही लिया होगा। होगा मैंने होगा बोला, क्वेश्चन मार्क था उसमें, होगा। आपको भरोसा नहीं है क्या?
Thank you, sir. Thank you for being with us here today. Now I request our third contestant, and that is Rakesh sir and Nakul sir. इनका एक duet performance होने वाला है. Woo! तो सर, आप आज क्या परफॉर्म करने वाले हो? हेलो सुरभि मैम, मैं पिछले 17 साल से गिटार बजा रहा हूँ। आई एम अ प्रो इन गिटार। मैंने अपनी पहली क्लास ली थी जब मैं 8th क्लास में था गिटार की। हाँ, मैं तब से कॉन्टिन्यूस गिटार बजा रहा हूँ। आई एम वेरी गुड सिंगर। और आप क्या करने वाले हो? मैडम मेरे पास तो बहुत हिडन टैलेंट है। जूस पिला दो मौसमी का। मैं आपको बता दूं गिटार बजाने से पहले कि हर लड़की गिटार से नहीं पढ़ती है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी वाली दोनों गिटार से ही आई थी सर। दोनों? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, यू हैव 60 सेकंड्स। तो आई विल प्ले अ सॉन्ग। बहुत प्यारा गाना है, मोटिवेटेड गाना है। और सर किसको डेडिकेट होगा? दोनों में से किसको? मैं सर को डेडिकेट कर रहा हूँ, वो मुझे। और सर नाचने वाले हैं इस गाने पे। हाँ हाँ सर, मेरे जोड़ीदार हैं, नाचने वाले हैं सर। 100% बजाओ। बहुत बहुत सुंदर गिटार सुनने को तैयार हो? ठीक। गाड़ी वाला आया घर से कपड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। होए गाड़ी वाला, मेरे साथ गाइए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ओए गाड़ी वाला आया घर से मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन पड़ गया हैंडल खड़के, पाड़ी पाड़ी हो गई मैं, पटुआ बड़वांदा कटके मैनू के कुर्ती मेरी ते हुण ओए। हाँ सर। सर अपने इस हिडन टैलेंट को हिडन ही रखो। कीप इट हिडन। बट एक सेकंड, आप यहाँ तक आए हो तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। ईशान का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने एक भी बार स्माइल नहीं किया। तो मैं बहुत एंजॉय किया। आई थिंक अब आई अंडरस्टूड कि YouTube ने डिसलाइक बटन क्यों हटाया। निश्चय आपको यहाँ कैसा पे लगा? ना नकुल सर से पूछा था व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर, तो उन्होंने आंसर लिखा है नथिंग। सर ये क्या था फिर? अभी है ही नहीं कुछ, अभी तक एहसास नहीं हुआ। अब हो गया। मुझे नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन ये राकेश सर से। इनसे पूछा व्हाट एज डिड यू गेट योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड, इन्होंने लिखा है 12। सर आपको क्या लग रहा है, ये अगर ऐसे में कर रहा हूं तो छठी में बढ़ जाती क्या? लगता है समय सर। सर वही निब्बा निब्बी वाली बात हो गई है। तो सर आजकल बोलते हैं निब्बी, हमारे टाइम में प्यार ही बोलते थे उसको। एक क्वेश्चन है, आपने लिखा है आपका वन एनिमल दैट यू आइडेंटिफाई विद इज डॉग, ऐसा क्यों है? सर डॉग एक ऐसा स्पीशीज है जो बहुत लॉयल होता है, और मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। ये रियलाइज कब किया? अच्छा नहीं, एक सेकंड, मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे सुरभि जी, रिया जी, कुछ तो कंफ्यूज। सर बीवी का नाम है सुरभि मेरी। अच्छा, और रिया? सर नीचे उतरता हूँ मैं सीढ़ियों से। अच्छा ठीक है। सर वो भाभी नंबर 2। ऐसा बच्चों को लगता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ निश्चय की सर की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। बाय निश्चय। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू टू ऑल द आप तीनों ने तो बता दिया कि आपको कैसा लगा सर का परफॉर्मेंस। ईशा आपने नहीं बताया, आपको कैसा लगा? मतलब आउट, मतलब बोलने लायक ही नहीं है, शब्द कम पड़ गए थे। अच्छा ओके बट आई कैन टेक अ साइड। सर आपने ये तो बता दिया कि आप में कितना टैलेंट है, मैं तो मान गई, दुनिया माने ना माने। बट अब मुझे आपका एक्चुअल टैलेंट बताई दो कि इनके रिव्यू से तो आपको पता चल गया होगा आप कितने टैलेंटेड हो। अब मुझे बताओ कि आपका असली टैलेंट क्या है? देखिए जी, हम तो एजुकेटर हैं,